Hi everyone, this is Chandan Kumar welcoming you to the channel LSWCK. लास्ट वीडियो डेको मिनी 7 अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू में हम लोगों ने डेको मिनी 7 पेन टैबलेट का अनबॉक्सिंग किया था और उसके बेहतरीन फीचर्स की चर्चा की थी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप डेको मिनी 7 का यूज डिफरेंट वर्क्स के लिए कर सकते हैं। तो आप जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन कर लीजिए, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी दीजिए और अपना डेको मिनी 7 लेकर रेडी हो जाइए। ये हमारा सेटअप है। अब हम लोग डेको मिनी 7 अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंपनी द्वारा दिया गया यूएसबी केबल। आप इस यूएसबी केबल से कुछ इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ताकि आप डेको मिनी 7 का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकें। इसके लिए आप एक्सपी पेन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और वहां से आप ड्राइवर इंस्टॉल करिए। ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके आप डेको मिनी 7 के ड्राइवर डाउनलोड पेज में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग ड्राइवर्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इस कैटेगरी से डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करें और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि यूबंटू, सेंटोस, फेडोरा, रेड हैट, मंजारो एटसेट्रा, उसके लिए भी ड्राइवर दिए हुए हैं। सामान्यतः विंडोज़ और मैक यूज होते हैं, तो आप यहाँ से ड्राइवर डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। ड्राइवर इंस्टॉलेशन के बाद आप 3 तरह की सेटिंग कर सकते हैं। पहला है वर्क एरिया, दूसरा पेन सेटिंग और तीसरा एक्सप्रेस की। पहला है वर्क एरिया। वर्क एरिया सेटिंग में 2 तरह की सेटिंग्स होती है। पहला है स्क्रीन सेटिंग और दूसरा है टैबलेट या डिस्प्ले साइज सेटिंग। स्क्रीन सेटिंग में 2 ऑप्शंस हैं। पहला है सेट फुल स्क्रीन जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है और दूसरा है सेट स्क्रीन एरिया। इस ऑप्शन के द्वारा आप कस्टमाइज्ड स्क्रीन अपनी इच्छा के मुताबिक सेट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है सेट स्क्रीन एरिया, ये सेट करने के लिए आप ये जो रेड ब्रैकेट देख रहे हैं, आप जो भी साइज सेट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ले जाइए जहां से आप इसको रखना चाहते हैं और वहां पे ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद आप ये डाउन ब्रैकेट ले आकर के स्क्रीन के जिस पोर्शन तक रखना चाहते हैं वहां पे आप रखकर इसे क्लिक कर देंगे तो वो पोर्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने फुल स्क्रीन ही सेलेक्ट किया है, आप चाहे तो कम भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा के मुताबिक। हालांकि इस ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअली वी आर सेटिंग सेट फुल स्क्रीन। सेकंड सेटिंग है टैबलेट और डिस्प्ले सेटिंग। इसके अंतर्गत आप फुल टैबलेट एरिया रख सकते हैं या टैबलेट प्रोपोर्शन में रख सकते हैं या सेट टैबलेट एरिया मींस आप अपने टैबलेट में कौन सा पोर्शन एक्टिव रखना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही काम करना चाहते हैं तो आप इसको कस्टमाइज टैबलेट एरिया सेट रख सकते हैं। तो यूजुअली आप रखेंगे फुल टैबलेट एरिया। फुल टैबलेट एरिया में आप अपने टैबलेट का फुल एरिया यूज करते हैं, एक्टिव एरिया यूज करते हैं काम करने के लिए। सेकंड है टैबलेट प्रोपोर्शन। टैबलेट प्रोपोर्शन में आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो टैबलेट आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये टैबलेट के प्रोपोर्शन में ये एरिया कट हो जाता है। मीन्स इससे जस्ट थोड़ा सा कम विड्थ में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और लेंथ बराबर रहेगी, विड्थ इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास सेट टैबलेट एरिया। इसको सेट करने के लिए आप सबसे पहले आप अपने टैबलेट में लेफ्ट टॉप कॉर्नर में टच करते हैं। उसके बाद आप जहां तक रखना चाहते हैं वहां तक आप उसको सेलेक्ट करके ड्रॉप कर सकते हैं। वर्क एरिया सेटिंग के बाद जो दूसरा सेटिंग आता है वो है पेन सेटिंग। हमारे पास जो स्टाइलस पेन है इसमें 2 कस्टमाइजेबल बटन्स होते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक अपर बटन है और एक लोअर बटन है।
बाय डिफॉल्ट स्टाइलस पेन का अपर बटन पेन इरेजर के लिए सेट होता है और लोअर बटन राइट क्लिक के लिए सेट होता है। हालांकि ये कस्टमाइजेबल है और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेट करने के लिए। अपर बटन में पेन इरेजर के अलावा आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और आप अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि शिफ्ट, लेफ्ट अल्ट, राइट अल्ट, कंट्रोल, स्पेस, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडिल क्लिक, लेफ्ट डबल क्लिक, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, स्क्रॉल अप, तो स्क्रॉल अप में आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप का आ जाएगा, तो ये इसी, और यहाँ पे जब आप ओके कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमाइजेबल है। उसी तरह से आप डाउन बटन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये राइट क्लिक सेट है, इसके अलावा जो भी आपने ऑप्शंस देखा वो भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रेशर सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट। इसके अंतर्गत आप स्टाइलस पेन का हार्डनेस सेट कर सकते हैं और करंट प्रेशर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, प्रेशर सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंस डिजिटल आर्टिस्ट के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही माइन्यूट से लेकर के थिक लाइंस बनाने की जरूरत पड़ती है। आप हार्डनेस जितना कम रखेंगे, स्टाइलस पेन का प्रेशर सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ऑनलाइन टीचिंग और नोट मेकिंग के लिए मीडियम हार्डनेस अच्छा होता है। इसके बाद आप दो ऑप्शंस देख सकते हैं, माउस मोड और विंडोज इंक। माउस मोड में स्टाइलस पेन सिर्फ एक नॉर्मल माउस की तरह काम करता है, और जब आप विंडोज इंक में चेक करते हैं तो आप स्टाइलस पेन का उपयोग माउस के अलावा लिखने के लिए भी कर सकते हैं। तो आप इसे विंडोज इंक बॉक्स में ही चेक रहने दीजिए, तब आप इससे दोनों तरह का काम ले सकते हैं। वर्क एरिया और पेन सेटिंग के बाद अब हम लोग एक्सप्रेस की सेट कर सकते हैं। XP Deco Mini 7 पेन टैबलेट में आपको 8 एक्सप्रेस की मिलते हैं और आप इन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सप्रेस की सेट करना सीखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि 8 एक्सप्रेस की हैं, K1 to K8, और सभी किसी ना किसी वर्क के लिए असाइन किए गए हैं। जैसे K1 बाय डिफॉल्ट सेट होता है कीबोर्ड की B, ये ड्राइंग के लिए ब्रश का शॉर्टकट की है। ब्रश सिंबल जब जरूरत होता है, ब्रश में सेलेक्ट करना होता है, देन इसका यूज होता है। K2 असाइन है इरेजर के लिए, डिलीट करने के लिए, और K3 है अल्ट आई ड्रॉपर, ये भी ड्राइंग के दौरान कलर चूज करने के लिए यूज होता है। K4 असाइन है स्पेस हैंड टूल के लिए। मैं दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। ये नोट मेकिंग और ऑनलाइन टीचिंग में यूज होता है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो फ्रेंड्स, और इसके बाद मैं K4 टाइप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे पेन टूल्स मिले हैं, और पेन टूल्स में मुझे निब साइज चेंज करने के लिए और कलर चेंज करने के लिए ऑप्शंस मिले हैं। तो मैं यहाँ पे दो तरह के चेंजेस कर सकता हूँ। ये स्पेस हैंड टूल में इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, और ये मैं माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में यूज कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। K5 कंट्रोल Z अंडू के लिए है। देखिए अंडू कैसे काम करता है। कंट्रोल 5, यहाँ पे मैं कंट्रोल 5 दबाऊंगा तो ये अंडू हो जाएगा। ये देखिए जितने भी डॉट्स हैं यहाँ पे जो मैंने लिखे थे डिलीट हो रहे हैं। तो इस तरह से K5 अंडू के लिए सेट किया हुआ है। K6 देखिए कंट्रोल प्लस ये है, और ये है जूम इन। ये ड्राइंग के दौरान काम आता है पिक्चर की साइज को बड़ा करने के लिए, क्योंकि अगर आप टीचर हैं और तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी एक्सप्रेस की को कस्टमाइज कर सकते हैं। K7 देखिए, ये है कंट्रोल माइनस मींस जूम आउट। ये भी पिक्चर को जूम आउट साइज छोटा करने के लिए यूज होता है। ये ड्राइंग में यूज होता है। K8 असाइन किया हुआ है शो कंट्रोल पैनल के लिए। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंट्रोल पैनल है। देखिए मैं अभी कंट्रोल पैनल को हाइड कर रहा हूँ और मैं K8 दबा रहा हूँ, तो ये कंट्रोल पैनल वापस यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह का बाय डिफॉल्ट सेट है, और आप इसमें से किसी भी एक्सप्रेस की को अपनी जरूरत के अनुसार, जैसा मैंने बताया था, आप सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं एक की कस्टमाइज करके आपको दिखाता हूं। जैसे मैं K1 को कस्टमाइज करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का। यहाँ पे देखिए आप एक्सप्रेस की में यूज माउस कंट्रोल अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और माउस कंट्रोल में
आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट, लेफ्ट अल्ट, राइट अल्ट, कंट्रोल, स्पेस, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडिल क्लिक, लेफ्ट डबल क्लिक, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन। मैं आपको यहाँ पे रीडू का ऑप्शन सेट करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में रीडू का ऑप्शन नहीं है, अंडू है बट रीडू नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि K1 को मैं रीडू के लिए ऑप्शन सेट करूं, और रीडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल Y। तो मैं यहाँ पे इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। मैं दबा रहा हूँ Ctrl+Y। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको शो हो रहा है Ctrl+Y। अब मुझे यहाँ पे ओके बटन में क्लिक कर देना है। तो इससे मेरा K1 Ctrl+Y यानी कि रीडू के लिए सेट हो गया। जैसे मैं अभी आपको अंडू और रीडू यानी कि K1 और K5 का यूज करके दिखाता हूँ। अभी हमने अंडू किया था और इसको डिलीट किया है, और अभी मैं इसको रीडू करने वाला हूँ। आप देखिए, ये देखिए रीडू कर रहा हूँ, मीन्स जो मैंने बैक किया है वो फिर से वापस आ जाएगा। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। आई थिंक आपने देख लिया होगा कैसे ये शॉर्टकट कीज काम करते हैं। होपफुली आप इसी तरह K1 to K8 अपनी जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। आपका यूज जिस तरह का है आप वैसे शॉर्टकट की जो भी होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट है तो पेन, ब्रश, टूल इससे रिलेटेड आप शॉर्टकट कीज रखिए। अगर आप टीचर हैं तो अंडू, रीडू, स्पेस हैंड टूल, इरेजर और कंट्रोल से रिलेटेड, अल्ट से रिलेटेड जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आप रखिए। तो डेको मिनी 7 के कंट्रोल पैनल में आप इस तरह के 3 सेटिंग्स कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी सिखाया है, वर्क एरिया, पेन सेटिंग और एक्सप्रेस की। इसके अलावा सेटिंग का एक ऑप्शन यहाँ भी है, और यहाँ पे आप डिसेबल ऑप्शन है। आप किसी भी चीज को डिसेबल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक्सप्रेस की डिसेबल करें तो आप चेक कर सकते हैं, प्रेशर सेंसिटिविटी डिसेबल कर सकते हैं, मैसेज जो पॉपअप होता है उसे डिसेबल कर सकते हैं, टिल्ट एक्शन को आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसा आपका स्टाइलस पेन टिल्ट ऑप्शन को सपोर्ट करता है, जो आपके लिए बेटर है। इसमें से डिसेबल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बाय द वे कभी जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे सेटिंग में ये कर सकते हैं। डेको मिनी 7 का मुख्य उपयोग नोट मेकिंग, ऑनलाइन टीचिंग और डिजिटल आर्ट के लिए किया जाता है। नोट मेकिंग के लिए विंडोज यूजर माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, एप्पल यूजर्स एप्पल नोट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, ओपन बोर्ड और गूगल जैम बोर्ड जैसे डिजिटल बोर्ड्स यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के दौरान इन डिजिटल बोर्ड्स को दिखाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर जैसे जियो मीट, वेबएक्स, गूगल मीट, MS टीम में स्क्रीन शेयर ऑप्शन चूज करना होगा। इसके बाद आप डिजिटल बोर्ड में जो भी लिखेंगे वो ऑनलाइन शो होगा। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड और गूगल जैम बोर्ड को ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज करने का तरीका जानने के लिए वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन वीडियोस से आप पेन टैबलेट को इन वर्चुअल बोर्ड्स में कैसे यूज करना है यह भी सीखेंगे। जियो मीट और वेबएक्स जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन टीचिंग के लिए कैसे यूज करना है यह जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ है। तो इन वीडियोस को देख करके आप ऑनलाइन टीचिंग वर्चुअल प्लेटफॉर्म में कैसे करना है यह सीख सकते हैं। अगर आप डेको मिनी 7 खरीदना चाहते हैं तो आप इसे XP पेन के ऑफिशियल साइट से खरीद सकते हैं, जहां मेरे चैनल LSWCK के सब्सक्राइबर्स के लिए 5% का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको चेकआउट के समय चंदन XP, आई रिपीट चंदन XP कूपन कोड यूज करना होगा। आप इसे दूसरे ई-कॉमर्स साइट जैसे Amazon से भी खरीद सकते हैं। XP पेन और Amazon दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बात बता दूं,
Amazon में मेरा कूपन कोड काम नहीं करेगा। यह कूपन कोड XP Pen के ऑफिशियल साइट से खरीदने पर ही एप्लीकेबल है। तो खरीदने से पहले आप दोनों साइट से प्राइस कंपेयर कर लीजिए और जहां भी आपको प्राइस कम लगे आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। डेको मिनी 7 के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।